बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 2 क्लास 7 कंप्यूटर डिजिटल स्किल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 1 को कवर किया था। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी गो टू द डैश टैब। वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए हम कहाँ पर टैप करते हैं? फाइल पर। इसका बी ऑप्शन इसका आंसर है। दूसरा है, इज अ वर्ड प्रोसेसर दैट अलाउ अस टू एंटर, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट टेक्स्ट। एक वर्ड प्रेस जो हमें चीज़ों को एंटर करने, महफूज करने और प्रिंट करने की इजाज़त देता है, एम एस वर्ड कहलाता है। वी कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट फ्रॉम द डैश टैब होम। नेक्स्ट है, मेक द टेक्स्ट अपीयर थिकर एंड डार्कर। वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट में सफ बंदी की अकसाम है बोल्ड। देयर आर डैश टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन टेक्स्ट फॉर्मेट इन वर्ड। अलाइनमेंट्स की कितनी फॉर्म है? वो है 3। नेक्स्ट है, द डैश टैब यूज कंट्रोल द लुक एंड द फील ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आंसर है लेआउट। वी कैन इंसर्ट इमेज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डैश टैब। हम इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, किस टैब की मदद से? वो है इंसर्ट टैब। वी कैन रिसाइज द इमेज बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग ऑन इट। हम चीज़ों को क्लिक और ड्रैग कैसे कर सकते हैं? आउटलाइन की मदद से। द कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू कॉपी। शॉर्टकट की जो सी कॉपी की वो कौन सी है? वो है कंट्रोल+C। वी कैन इंसर्ट द टेबल इन द वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डैश टैब इंसर्ट टैब। डैश अपीयर एट द टॉप मार्जिन ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट्स हेडर। सबसे ऊपर जो लाइन होती है डॉक्यूमेंट्स की उसे हेडर कहते हैं। टू प्रिंट दी वर्ड डॉक्यूमेंट्स वी गो टू फाइल डैश टैब। अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो तो हमें फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। द इजिएस्ट वे टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड इट ऑन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑन अ क्रिएट न्यू ईमेल। अगर हमने न्यू ईमेल को शॉर्टकट की के अंदर ओपन करना हो तो हम कंट्रोल+M दबाएंगे। इट इज़ ऑलवेज रेफर्स टू डैश योर अकाउंट इफ नॉट यूजिंग इट। वो है, अगर आपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करना तो आपको करना पड़ेगा साइन आउट। नेक्स्ट हमारे पास है, ब्रीफली आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने इन आंसर क्वेश्चन को ब्रीफ करना है। राइट अ नोट ऑन बेनिफिट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बेनिफिट लिखने हैं। विच एड्स इंपॉर्टेंस, और अपनी इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। टू एनी द प्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ यूजर। किसी भी किस्म का यूजर जो सा वो इस्तेमाल उसे करे तो। पेज 29 का ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है, some benefit of the Microsoft PowerPoint which add importance to any the presentation of any kind of user। यह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ फ़ायदे जो किसी भी किस्म के सार्फिन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला जी, पॉइंट टू पॉइंट फोकस। पॉइंट टू पॉइंट फोकस क्या है जी? पावर पॉइंट हेल्प्स इन ड्राइविंग प्रेजेंटेशन फोकस डिटेल्ड बाय पॉइंटिंग ऑन इम्पोर्टेंस आइडियाज और पॉइंट थ्रू द स्लाइड्स। पावर पॉइंट के जरिए अगर कोई यूज़र प्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई टाइप कर रहा है, तो जो पॉइंट टू पॉइंट जो सा होता है ये फोकस करवाता है उसको नई नई आइडियाज़ के ऊपर। Rather writing paragraph or stories on what you would like presentation or details some statement which can some voice or animated or graphical representation will make it more eye catching and interesting of our listeners। आप जो कुछ पेश करना चाहते हैं इस पैराग्राफ या कहानी लिखने के बजाय कुछ आवाज़ के साथ एक तफसीली बयान, मुतहर्रक या ग्राफिकल नुमाइंदगी सुनने वालों के लिए उसे ज़्यादा दिलकश और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। This will help in letting us convey the message in a very detailed way, the less of efforts and time saving। इससे हमें कम कोशिश और वक्त की बचत के साथ मुफस्सल पैगाम पहुंचाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है जी, अट्रैक्टिंग विजुअल्स। विजुअल प्रेजेंटेशन लीव एज इम्पोर्टेंट इन आवर माइंड रेदर दैन लिसनिंग। दूसरा जी, बसरी नुमाइंदगी सुनने के बजाय हमारे दिल में एक तासुर छोड़ती है। पावर पॉइंट है डिफरेंट मल्टीमीडिया ऑप्शन। पावर पॉइंट के मुख्तलिफ मल्टीमीडिया ऑप्शन है डेट विल हेल्प यूजर टू रिप्रेजेंट अ कलरफुल बैकग्राउंड, जो हमें कलरफुल बैकग्राउंड फ्रॉम करता है, टेक्स्ट करता है, एनिमेटेड करता है, गिविंग स्ट्राइक लुक टू द रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट जी, न्यूमेरियस रिसोर्स। पावर पॉइंट हैज न्यूमेरियस फीचर टू ऐड रेफरेंस फ्रॉम इंटरनल बाय अ सिंगल क्लिक ऑफरिंग अ सीरीज ऑफ क्यूब्स। पावर पॉइंट में मुतअद्दिद खसूसियात है जो इंटरनेट से हवाला जात के जरिए क्लिक पर मुख्तलिफ सीरीज या ऑप्शन हमें शो करवा देते हैं। ब्रेकिंग द कम्प्लेक्सिटी। विद द प्रेजेंटेशन presented gets the chance to use his skill of represent in a simple way and save efforts of user and his own।
प्रेजेंटेशन के साथ ये यूजर को आसान नुमाइंदगी हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने का मौका देती है। पावर पॉइंट आल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग लेजर पॉइंट फॉर नरेशन दैट हेल्प प्रेजेंट टू हैव एनी आई कंटेंट with the audience at the same time concentrating on the bullet points। पावर पॉइंट में लेडर्स इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है। आंखों को सामने रखने के लिए कोई चीज़ आपने हाईलाइट करनी है तो उसके लिए हम बुलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूजर ओनरशिप पावर पॉइंट गिव अस एन ऑप्शनल टू डिजिटल सिग्नेचर टू प्रेजेंटेशन दैट विल नॉट लेट एनी ऑफ यूजर द मॉडिफाई और एडिंग ऑफ कंटेंट टू प्रेजेंटेशन विद द कंसेंट ऑफ द यूजर। अब ओनरशिप ही देते हैं यूजर को कि आप उसके अंदर कोई टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टैग आपको नजर आ रहा है, ये आप टैग इस्तेमाल करके कर सकते हैं ताकि कोई और यूजर आपकी ये जो वीडियो वगैरह है, जो फाइल वगैरह वो इस्तेमाल ना कर सके। मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी पावर पॉइंट हैज एबिलिटी टू कन्वर्ट द प्रेजेंटेशन इनटू ऑडियो वीडियो एंड यूज कैन शेयर ऑन इंटरनेट कैन बी शेयर इन डीवीडी थ्रू डीवीडी बर्नर ऑफ पार्टीज फंक्शंस एकेडमिक्स एंटरटेनमेंट etc। मल्टीमीडिया हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है कि आप वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर ले, डीवीडी में कर ले, डीवीडी बर्नर के अंदर कर ले, डीवीडी में कर ले, कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमें देता है। इट हैज़ आल्सो हैज़ द एबिलिटी टू व्यू ऑन एनी डिवाइस लाइक आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी, ब्लूबेरी etc। अब इस पावर पॉइंट की जो एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा फ़ोन के अंदर है, आईफोन के अंदर भी ये मौजूद होता है, सैमसंग के अंदर भी मौजूद होता है, ऐसे ही एंड्रॉइड के जितने भी मोबाइल उसके अंदर ये मौजूद है। इज एक्सेसिबल पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी इजीली सेंड ऑन ईमेल शेयर थ्रू एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द डिफरेंट वे इन विच वी कैन यूज ईमेल एज मीन ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर अनदर वेबसाइट। अगर हमने ईमेल को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंड करना है तो इसके कितने डिफरेंट मेथड है। पेज 34 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर जी देयर आर 3 कॉमन ऑथेंटिकेशन, इसके 3 कॉमन काम है जी। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड आर मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ऑथेंटिकेशन। अगर आपने किसी दूसरे मोबाइल के ऊपर आपने अपने ईमेल को ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पासवर्ड मिलना चाहिए। सर्टिफाइड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, आपको पीछे से आपने उससे अप्रूवल लेना है कि मैं ये आपकी वेबसाइट जो से या ईमेल जो से उसे ओपन करने जा रहा हूँ। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। थर्ड है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड यूज ऑफ ईमेल। ईमेल की आपने इम्पोर्टेंस बतानी है और इसके आपने यूज बताने हैं। पेज 35 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। तो आंसर है देयर आर सेवरल यूज ऑफ ईमेल्स इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। पीपल अराउंड अस आर नो प्रेफरिंग थिंग्स टू बी फास्ट एंड मोर टू टेक सेवी इन ऑर्डर टू सेव अस टाइम। आज के दौर के अंदर इन ईमेल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जदीद काम करना चाहते हैं, स्पीड के साथ काम करना चाहते हैं और टाइम को सेव करना चाहते हैं। दिस इज़ वाई ईमेल इज़ बीइंग वाइडली यूज एंड रिकमेंडेड एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल अराउंड द ग्लोब। पहला जी फॉलोइंग ईमेल्स यूजेज है। पहला जी कम्युनिकेट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्री। आप पूरी दुनिया में किसी भी लोगों के साथ फ्री में कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट विद मोर देन वन पर्सन एट टाइम बाय सेटिंग ग्रुप ईमेल्स। आप ग्रुप ईमेल्स बना के एक से ज़्यादा लोग उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट इंटरेक्शंस, डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं। वर्क इन कोलैबोरेशन, आप मिलकर काम कर सकते हैं। कैन सेंड अटैचमेंट्स, आप कुछ चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। कैन कीप अ कन्वर्जेशन टुगेदर फॉर मल्टी पीपल्स, रेटिंग कैलेंडर्स एंड अपॉइंटमेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। 4 है राइट द प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ सिग्निंग आउट द ईमेल अकाउंट व्हेन नॉट यूजिंग इट। अगर आपने ईमेल को इस्तेमाल नहीं करना तो आपने उसे साइन आउट क्यों करना है उसके मतलब आपने बताना है। पेज 33 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। ये तो आंसर है इट्स ऑलवेज सेट टू लॉग आउट ऑफ योर अकाउंट इफ यू आर नॉट यूजिंग अ पर्सनल डिवाइस टू एक्सेस योर अकाउंट। आपने उसे लॉग आउट करना है अगर आपने उसे इस्तेमाल नहीं करना। टू साइन आउट योर अकाउंट, जब आपने करना है साइन आउट तो उसके लिए फॉलोइंग स्टेप है। पहला जी ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ जीमेल पेज क्लिक ऑन द यूजर नेम। आपने साइट के ऊपर आपको एक मिलेगा, वहाँ पे अपने यूजर नेम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये देखिए साइट पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास यूजर नेम का ऑप्शन आ जाएगा। सब मेन्यू ऑप्शन विल बी डिस्प्ले, आपके पास कुछ मेन्यू ऑप्शन शो हो जाएंगे। फ्रॉम द डिस्प्ले ऑप्शन क्लिक साइन आउट बटन, आपने वहाँ पे साइन आउट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बाय फॉलोइंग दिस स्टेप यू विल बी सिक्योरली साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इलेबोरेट ऑन द यूज ऑफ थीसर्स ऑफ सिनोनिम्स फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने थीसर्स और सिनोनियम फीचर जो उनसे जगह आप इमला लिखती है या वो पैराग्राफ लिख रहे होते हो तो उसके अंदर जो गलती होती है वो ठीक होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या हाईलाइट हो जाती है, उसके मतलब आपने बताना है। पेज 25 और 6 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। यूज थीसर्स एंड सिनोनिम फीचर। द थीसर्स इज अ सॉफ्टवेयर tool that is used in Microsoft Word documents to look up, find,
synonym word with the same meaning and antonyms word with the opposite meaning for the select word। ये देखिए साइट के ऊपर पेज के ऊपर जाएंगे आप, वहाँ पे हमें synonyms का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हमें ये चीज़ें मिलती है। Generally the thesis is used in the word documents when we write an email, letter, project report or such proper paper और रिसर्च पेपर्स। अब देखिए ये कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, अगर आप कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होगी। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट्स ऑन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने एक नई डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है। टाइप अ न्यू वर्ड और रिसर्च वर्क फ्रॉम एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स दैट यू वांट फॉर द थीसिस। हाईलाइट द टाइप ऑफ सिलेक्टेड वर्ड, अ ब्लू बैकग्राउंड विल अपीयर बिहाइंड द वर्ड। राइट ऑन द select or type word, a drop menu will appear on the screen. Place cursor on the synonym option, click on the word you think is best। अब देखिए क्या करना है, आपने पेजेस के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपके पास एक विंडो शो होगी, वहाँ पे सिनोनिम का ऑप्शन होगा, आपने उसको ओपन करना है। उसके सामने आपके पास एक सर्च ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप कोई भी वर्ड लिख के उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेव एंड सेव एज टूल ऑन द फाइल टैब। सेव और सेव एज टूल के मतलब आपने बताना है। 24 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। सेव एंड सेव एज, सेव का क्या है जी, अ कमांड इन द फाइल मेन्यू दैट स्टोर द डॉक्यूमेंट बैक टू द फाइल एंड फोल्डर इट ओरिजिनली केम फॉर। अब सेव कहाँ पे होता है जी, सेव का क्या मतलब है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन की, आपने वहाँ पे कमांड दी सेव की, और वो डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे ओपन होगा वहाँ पे सेव हो जाएगा। हेल्प्स टू प्रिवेंट डाटा लूज एंड टू अपडेट द लास्टली प्रिजर्व फाइल विद द लेटेस्ट कंटेंट। अगर आपने वही फाइल दोबारा ओपन की, आपने उसके अंदर कुछ काम किया और उसे ऑफ कर दिया, तो उसके अंदर डाटा जो सा वो सेव नहीं होगा, वो आपका ज़ाया हो जाएगा। अप्लाइज टू अ करंट फाइल, जो आप फाइल इस्तेमाल कर रहे होगे वही आपके इस्तेमाल में रहेगी। हैज़ ओनली वन स्टेप, डज नॉट लो सेविंग द फाइल इन सम अदर फॉर्मेट। आप उसे किसी भी जगह दूसरी जगह पे फाइल को सेव नहीं कर सकते। सेव एज क्या है जी, अ डॉक्यूमेंट इन द फाइल मेन्यू अलो टू स्टोर अ न्यू फाइल टू स्टोर द फाइल इन अ न्यू लोकेशन। अब सेव एज के अंदर क्या होता है, आपने अगर कोई फाइल ओपन की हुई है तो आपने उसे सेव करना है, तो सेव एज के ऊपर जाएगा तो आपको ऑप्शन देगा कि आपने किस जगह के ऊपर किस नेम से अपनी फाइल को सेव करना है। हेल्प्स टू स्टोर अ न्यू फाइल और स्टोर एन एग्जिस्टिंग फाइल इन अ न्यू लोकेशन विद द सेम नेम एज और विद द डिफरेंट नेम। अब आपने उस फाइल को अगर ओपन किया, आपने उसके अंदर काम किया, जब आप उसे अगेन सेव एज करेंगे तो आपसे वो दोबारा पूछेगा कि आपने किस जगह के ऊपर किस नेम से आपने उसे सेव करनी है। कैन अप्लाई टू अ न्यू फाइल, requires some additional steps, allow the user to change file format। 7 है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का काम आपने बताना है। पेज 17 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर किस काम आती है? द वर्ड प्रोसेसर इज वन ऑफ द मोस्ट यूज कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन। ये एजुकेशन के ऊपर इस्तेमाल होने वाली सबसे एक बड़ी ऐप है। देयर आर 4 प्राइमरी फंक्शन, इसके 4 फंक्शन है। कंपोजिंग करती है, एडिटिंग करती है, सेविंग करती है और प्रिंटिंग करती है। नेक्स्ट जी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स के जो प्लेटफॉर्म है उसका मतलब आपने बताना है। आंसर है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल commonly known as email has become an essential part of our life communication। ईमेल जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका हुआ है। देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म, इसके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म आप जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट ऑफर सर्विस विच एंड ओवन फीचर, मुख्तलिफ फीचर, फंक्शन और इंटरफेस को। सब मोस्टली कॉमन यूज ईमेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे पहला जी जीमेल। जीमेल इज़ अ फ्री ईमेल सर्विस ऑफर्ड बाय गूगल। जीमेल जो है एक फ्री सर्विस है जो कि गूगल ऑफर करता है। इट इज़ वाइजली यूज एंड प्रेफर ड्यू टू इट्स सिंपल इंटरफेस, जिसका एक बहुत बड़ा और सादा सा प्लेटफॉर्म होता है, इस्तेमाल करने का तरीका होता है। हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड इंटीग्रेशन विद अदर गूगल डिवाइस सर्विस। ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसके अंदर होती है, जितना मर्जी डाटा स्टोर कर ले, और ये दूसरी सर्विस के साथ कनेक्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज एन ईमेल एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर प्रोवाइड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को, जिसके अंदर आप पर्सनल ईमेल को आप सेव कर सकते हैं। इट ऑफर्स ईमेल सर्विस विद डिफरेंट फीचर्स सच एज कैलेंडर हो सकता है, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट हो सकता है एंड थैंक मैनेजमेंट हो सकता है। याहू मेल, याहू मेल इज अ फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइडेड बाय याहू। याहू भी एक फ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। इट ऑफर अ सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस विद फीचर्स सच एज थीम्स, फिल्टर्स एंड स्पैम प्रोटेक्शन। AOL, AOL मेल इज द थ्री ईमेल सर्विस प्रोवाइड बाय AOL। AOL 3 किस्म की ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। इट ऑफर्स फीचर्स सच एज अनअल्टीमेट स्टोरेज, स्पैम हो सकता है इसके अंदर, वायरस प्रोटेक्शन है इसके अंदर, और इंटीग्रेशन विद अदर AOL सर्विस इस्तेमाल होती है इसके अंदर। Zubi, Zubi Mail is a business email service that offers features such as domain hosting, collaborating hosting tools, and
एन एड फ्री एक्सपीरियंस। रूबी जोन सी है, ये एक बिजनेस ईमेल सर्विस है जो कि डोमेन होस्टिंग के काम आती है। प्रोटोन मेल इज अ सिक्योर ईमेल सर्विस दैट ऑफर एंड टू एंड इनक्रिप्शन एंड अदर सिक्योरिटी फीचर टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी। नेक्स्ट है जी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपने कुछ टर्म्स आपको दी गई है, आपने इसका मतलब बताना है। रेसिपेंट है, अटैचमेंट है, पासवर्ड है और ईमेल एड्रेस है। रेसिपेंट क्या है जी? अ रेसिपेंट इज द पर्सनल और ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसीव एन ईमेल मैसेज। रेसिपेंट जो है वो लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर पर्सनल ईमेल रिसीव होती है। द रेसिपेंट ईमेल एड्रेस इज एंटर्ड इन द, अगर आप ईमेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पे टू का ऑप्शन आता है, फाइल द ईमेल मैसेज, वहाँ पे अपने अपने मैसेज को लिख देना है। द रेसिपेंट इज द इंटेंडेड रिसेप्शन ऑफ द ईमेल मैसेज एंड द मैसेज टू डिलीवर टू द अदर ईमेल इनबॉक्स। Attachment are files that are included with an email message. These files can documents, image, videos of any type of digital content. Attachment are added to an email message by clicking an attach or paperclip icon in the email composition window and the file is uploaded to the email platform. अब अटैचमेंट क्या है? ईमेल के अंदर एक ऑप्शन होता है अटैचमेंट का। अटैचमेंट के अंदर आप चीज़ों को अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर इमेज भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकती है और वीडियो वगैरह भी हो सकती है। Password. A password is a secure code or perhaps that is used to protect an email account from the unauthorized access. A password is created by the email account owner and is required to access the email account. Password should be kept private and not shared with anyone else. अब पासवर्ड एक ऐसा सीक्रेट चीज़ होती है जो आप किसी को सेंड नहीं कर सकते। अगर आपने इसी को किसी को दिया तो आपकी ईमेल वगैरह को ओपन कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओपन कर सकते हैं। Email address. An email address is a unique identifier that is used to send and receive email message. It consists of two parts. इसके दो पार्ट है, username and the domain name. The username is the name appear before the G symbol. जो username होगा उसके साथ G symbol इस्तेमाल होगा and the domain name is the name will provide with the organization that is email address essential. For example, जो organization का name होगा वो कुछ ऐसा होगा जैसे फहद शहजाद 2006 @gmail.com. Fashazad 2006 is the username and gmail.com is the domain name. Next question number 10. Explain the standard protocol like SMTP and POP3. SMTP protocol stand for Simple Mail Transfer Protocol. SMTP is the principal email protocol that is responsible for the transfer of email between email clients and email servers. ईमेल क्लाइंट को ईमेल सर्वर के पास भेजने का जो काम होता है वो SMTP का होता है। POP क्या है जी? POP स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल क्लाइंट्स यूज द POP protocol support the server to download the emails. This is a primarily a owner way protocol and does not send back the mail to the server. The next answer the following question detail. आपके पास कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम बारी बारी सिंप्लीफाई करते हैं। पहले जी, prepare a presentation on the book the student read last time while incorporating all the tools. जी, आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी हो चाहिए स्टूडेंट की? पहले होना चाहिए इंट्रोडक्शन दी बुक एंड इट्स ऑथर। आपने इंट्रोडक्शन करना है बुक और ऑथर का। ब्रीफली समराइज द प्लॉट ऑफ द बुक। आपने बुक के मतलब समरी से आपने बता देना इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं। एक्सप्लेन वे द बुक इज इंपॉर्टेंस रिलेटेड टू द क्लास और टू द स्टूडेंट्स लाइव्स। आपने बता देना कि जी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बुक की क्लास में, स्टूडेंट के लिए और इनकी ज़िंदगी के लिए। दूसरा जी, एनालाइज ऑफ द बुक। आपने बुक को एनालाइज करना है। A use of SWOT analyze to analyze the book's strength, weakness, opportunities and threats. आपने एनालाइज करना है कि इस बुक के अंदर ये इसकी कमजोरी है, ये इसकी खूबी है और ये इसके अंदर ये इसकी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। स्ट्रेंथ क्या है जी? व्हाट आर द बुक स्ट्रेंथ। बुक की स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट डिड द स्टूडेंट लाइक अबाउट से क्यों पसंद करे कि व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट बुक और टू रीड, इसके लिए जरूरी क्यों है कि हम इस बुक को रीड करें। वीकनेस क्या है? व्हाट आर द बुक वीकनेस, वीकनेस इसकी क्या है? व्हाई कुड हैव एन इम्प्रूव, हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर द स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, इससे कोई स्टूडेंट के दरमियान कोई खलल पैदा तो नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज कौन सी है? व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज द बुक प्रेजेंट, ये अपॉर्चुनिटी कौन सी दे रही है बुक जो सी हमें। हाउ कैन स्टूडेंट यूज द नॉलेज अगेन टू फ्रॉम रीडिंग इट इन देयर लिव्स, इसे पढ़ने के बाद स्टूडेंट की जिंदगी में क्या तासुर पैदा होगा। थ्रीड्स, आर देयर एनी थ्रीड्स टू दिस बुक मैसेज। व्हाट चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स माइट द स्टूडेंट फेस इन अप्लाइंग द बुक्स लेसन इन देयर लिव्स। नेक्स्ट लिटरेरी एनालिसिस है। एनालाइज द बुक यूजिंग लिटरेरी टूल्स सच एज थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड सिंबल्स। अब आपने उसके थीम, कैरेक्टराइज, सिंबल को आपने कंपेयर करना है दूसरी बुक के साथ। थीम क्या है जो? व्हाट आर द मेन थीम ऑफ बुक, बुक का मेन थीम क्या है, नाम क्या है। हाउ डू द स्लैट ऑफ द स्टूडेंट्स लीव टुवर्ड द क्लास, क्या वो स्टूडेंट की जिंदगी के अंदर कोई तासुर पैदा करेगी।
characterization, who are the main characters, इसका main character कौन सा है, how are they portrayed, how are they, what are the notation and conflicts, symbolization क्या है, what symbol are used in the book, what they present। classroom activities के अंदर क्या करना है, आप provide some activities for the classroom related to the books। आपने इस बुक के मतलब क्लासरूम में कुछ एक्टिविटीज करनी है, डिस्कशन क्वेश्चन होने चाहिए, राइटिंग असाइनमेंट होनी चाहिए, क्रिएटिव असाइनमेंट होनी चाहिए, ये आपने क्लासरूम एक्टिविटी बच्चों को देनी है। आगे कंक्लूजन का आपने क्या निकालना, समराइज द मेन पॉइंट्स, आपने मेन पॉइंट को इकट्ठा कर देना है। दिस स्टेट द रेलेवेंस ऑफ द बुक, शेडेड लिंक्स और क्लासरूम गोल्स, आपने जो क्लास में जो गोल दिए कि आपने उससे कंपेयर करना है। इनकरेज द स्टूडेंट कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग लिटरेचर, इट्स इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स, दे कंप्लीट the outline for the presentation. Remember to keep the presentation engaged and interactive by using visual props or groups discussion. Good luck with your presentation. ये आपका मेन काम होना चाहिए, आपके जो प्रेजेंटेशन आपने देनी है उसके मतलब आपके पास ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएट एन ईमेल एड्रेस विद यूजिंग कॉमनली फ्रीली अवेलेबल प्लेटफॉर्म लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। टीचर कैन कंडक्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्टूडेंट कैन फॉलो द प्रोसेस एंड क्रिएट देयर ओवन ईमेल इनबॉक्स। अब अपने टीचर्स ने साथ साथ बताते जाना है और स्टूडेंट ने अपनी ईमेल को क्रिएट करना है। हेयर्स हाउ टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सबसे पहले आपने जाना, गो टू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक वेबसाइट एट www.outlook.com। क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट बटन ऑन द टॉप राइट साइड हैंड कॉमन टू द पेज। फिल इन योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन द appropriate fields. Choose the unique username of your user email address. This will be the part of the email address that comes before the symbol. If the username you choose is already taken, you will be promoted to choose a different one. Step number 5 है create a strong and secure password of your account. Make sure your password include a mix of upper and lower case letters, symbol and numbers. Enter your birth date, gender and country region in the appropriate field. Enter your phone number in the field provided. This is optional but recommended as it can help with account secure and account recovery. If promoted, verify your phone number by entering the code sent to your phone view text message. Click on the create account button to complete the process. Next is ask student to write 3 things they have learned about the email. Make 2 personal connections to email to write 2 things did not understand about the email and 1 area that needs to be discussion with the peers or teachers. Answer, go to Google Gmail website at www.gmail.com. Click the create account button on the top right hand conference to the page. Fill in your first and last name to the appropriate fields. Choose the unique username of your email address. This will be the part of the email address that came before the @ symbol. If a user is already taken, you will be promoted to choose a different ones. Create a strong and secure password for your account. Make sure your password include a mix upper and lower user letter, numbers and symbols. Enter your birth date, gender in the appropriate field. Enter your phone number in the field provided. This is optional but recommended as it can help with account secure and account recovery. If promoted, verify your phone number by entering the code sent to your view text message. Review the accept of the terms secure and privacy. Click on the create button to complete the process. I hope this guide helped you and your student create email address using Microsoft Outlook and Google Gmail. Remember to stress the importance of the choosing strong password and keeping their email account secure. Next, for the engage student with the topic by using theme, open Microsoft Word and allowing them to navigation filling of 3 minutes. At the end of this time, ask them to share experience, question and comments. अभी अपने चीज़ों के मतलब आपने बताना है, इसका कुछ पार्ट है, बारी बारी हम इसे भी देखते हैं। आंसर आपने लिखना है, देयर आर सम प्रमोट्स फॉर स्टूडेंट्स, राइट अबाउट रिगार्डिंग ईमेल। पहला जी, राइट डाउन 3 थिंग्स you have learned about email during this lesson. Make 2 personal connections to email. For example, do you use email regularly to communicate with family and friends? Have you ever sent an email for a job or internship application? Write down 2 things you did not understand about email during this lesson unit. Identify one area related to the email that you would like to discuss features with your peers or teachers. These promotes can be used as reflecting activity after a lesson or unit or an email or a way to check your understand before moving on a new topic. They can also be used to encourage students
to think critically about their own use of email and how it fits into their personal and professional lives. Next last में दिया गया है discuss feature and allow student to ask question but instruct them to refrain from the going feature then exploration for no. अब इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मुतल्लक आपने बताना है बच्चों को. There are following instruction. अपने following instruction देनी है. Ask student to open Microsoft Word on their. Explain that they have 3 minutes to negative feeling and explore the different feature and tools in the program. Encourage them to click around, try out different buttons and menus and get a feel for how to program works. After these minutes have passed, ask students to share their experience, questions and comments with the class. Allow students to make turns sharing what they discovered or found interesting about the programs. Encourage the students to ask questions and seek clarification if they encountered and features or tools that they do not understand. जी तो ये था मेरे पास यूनिट नंबर 2 डिजिटल स्किल जो अपने एग्जाम को पहुंचा है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तब तक के लिए दे इजाजत. अल्लाह हाफिज़.